पिछले एपिसोड में फायरगर्ल ने अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते। इसीलिए फायरगर्ल जैसे ही अपने पावर को एक्टिवेट करके इन पर अटैक करने के लिए आती है, हम देखते हैं कि वे अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखता है कि फायरगर्ल काफी गुस्से में थी, इसीलिए इसके अटैक के सामने कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। और हम देखता है कि वे दोनों इसका वजह से परेशान हो जाते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि वांग चू इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा हो गया और वो असल में अपने ताकत को इम्प्रूव करने के लिए यांग चुआन का यूज कर रही है। तभी हम देखता है कि युहा फिर से उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अगर वो यांग चुआन का यूज कर सकती है तो क्या हुआ, क्योंकि मैं भी अब उसका सामना करने के लिए यिंग चुआन का यूज करूंगा। तब इसके बाद सुनते स्नो गर्ल कहती है कि मैं इसके बारे में समझ गई और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से आगे की तरफ जाने लगती है। वहीं अब उधर हम देखता है कि वो आइस वाले हिस्से में आ गई थी जहाँ पर कि वो अपने पावर को रिलीज करने लगती है और फिर हम देखता है कि वो यहाँ पर बहुत सारे आइस वाले स्पाइक्स को बनाने लगती है। अब ऐसा करने के बाद हम देखता है कि वो यहाँ से ऊपर आ गई थी और फिर अपने पावर का यूज करके इन स्पाइक्स को हवा में उड़ाने लगती है। मगर वहीं हम देखता है कि फायरगर्ल को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि स्नो गर्ल अपने असली रूप में आ गई थी, जिसका वजह से इसकी पावर भी काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग चू भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी और फिर वो कहती है कि क्या यही स्नो गर्ल है। मगर वहीं हम देखता है कि स्नो गर्ल अपने असली रूप में आ गई थी, जहाँ पर कि वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है ताकि इसका यूज करके वो फायरगर्ल को सबक सिखा सके। जिसके बाद हम देखता है कि अब इसका पावर के सामने वो फायर वाली प्लांट भी कुछ नहीं कर पा रही थी और कहने लगती है कि इसके पावर तो सच में काफी खतरनाक है। मगर वहीं उधर हम देखता है कि वांग चू की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी और फिर वो कहती है कि क्या स्नो गर्ल ऐसे ही दिखती है। लेकिन तभी हम देखता है कि युहा स्नो गर्ल से अटैक करने के लिए कहता है और फिर कहता है कि तुम इस फाइट को यहाँ पर खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखता है कि स्नो गर्ल भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो अब इसमें कोई भी देरी नहीं करती और हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि फायरगर्ल की बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी और इसीलिए स्नो गर्ल इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। मगर वहीं अब हम देखता है कि प्लांट की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसे देख स्नो गर्ल उससे कहती है कि तुम्हें तो अभी अपने ऊपर काफी घमंड हो रहा था, लेकिन अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया था। मगर इसके बाद हम देखता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती, जबकि वही स्नो गर्ल अपने पावर का यूज करके इसे भी खत्म करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखता है कि युहा ने इसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर कहता है कि तुम इसे हट मत करो। जिसके बाद हम देखता है कि स्नो गर्ल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि मैं इस पर तुम्हें जाने देती हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पावर को शांत कर लेती है और इसीलिए उस प्लांट की जान बच गई थी। मगर वहीं हम देखता है कि युहा भी इस बात से काफी हैरान था और फिर वो स्नो गर्ल से पूछता है कि क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई। लेकिन हम देखता है कि स्नो गर्ल इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और वो फिर से अपने बेबी वाले फॉर्म में आ गई थी। लेकिन तभी हम देखता है कि वो प्लांट युहा को कांग्रेचुलेट करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए। फिर वो कहती है कि अब तुम आइस एंड फायर आई में एंटर कर सकते हो और इस तरह से तुम अपने हार्ट को खोज सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि युहा भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब वो इसके लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है। लेकिन तभी एक और प्लांट कहने लगती है कि फाइनली मैंने किसी को खोज लिया जो कि टेस्ट को पास कर सकता है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी प्लांट भी इसके तरफ झुकने लगते हैं और इस तरह से वे इसे ग्रीट करते हैं। फिर वो प्लांट कहती है कि वैसे तो मेरे कई नाम है, लेकिन तुम मुझे योयो के नाम से बुला सकते हो। इसके बाद वो युहा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तब इस पर युहा इसे अपना नाम बताता है और फिर कहता है कि मैं अपने प्यार के लिए हार्ट ब्रोकन रेड को लेने के लिए आया हूँ। तब इसके बारे में सुनकर योयो कहती है कि तुम तो लव सिकनेस रेड के बारे में बात कर रहे हो और मुझे पता है कि ये कहाँ पर है। फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। तब इस पर युहा उससे पूछता है कि कैसी कंडीशन। जिस पर योयो कहती है कि लव सिकनेस को केवल वही ले सकता है जिसका पास में ट्रू लव हो। जिसके बाद हम देखता है कि वो इसे कोई हर्ब खाने के लिए देती है और फिर कहती है कि तुम इसे एक बार ट्राई करो और तुम मेरे ऊपर यकीन रखना। जिसके बाद हम देखता है कि युहा भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसे खा भी जाता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग चू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर उससे कहती है कि क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। तब इस पर युहा उससे कहता है कि वांग की कंडीशन धीरे धीरे ज्यादा सीरियस हो रही है, इसीलिए मैं इसके लिए और ज्यादा देरी नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि चाहे उसे बचाने के लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए रेडी हूँ। तभी अचानक से हम देखता है कि युहा के बॉडी में कुछ होने लगती है और फिर कहता है कि मेरे आंखों में दर्द होने लगी है। जिसके बाद हम देखता है कि वांग चू इस बात से काफी गुस्सा हो गई थी और फिर वो हर्ब से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की हर्ब हो, लेकिन अगर युहा को यहाँ पर कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी हम देखता है कि युहा इसे शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो हर्ब असल में इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही थी, बल्कि हम देखता है कि इसकी वजह से इसके ब्रेन में बहुत सारी पावर एक्टिवेट होने लगती है और हम देखता है कि युहा की आई
वाली मास्टर सोल फिर से अवेकन हो जाती है। तब इसे देखते ही वांगचू तुरंत इसके पास आती है और फिर पूछती है कि क्या दूसरी बार तुम्हारा मास्टर सोल अवेकन हुआ? लेकिन असल में यूहाओ को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो वांगचू से कहता है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि मेरे आई मास्टर सोल की 4 इल्म एक्टिवेट हो गई है। फिर वो बताता है कि मेरा मास्टर सोल फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, जिसके बारे में जानकर वांगचू भी इस बात से काफी हैरान हो जाती है। तभी योयो भी कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद यूहाओ कहता है कि मुझे अब नंगे आंखों से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब अपने माइंड वाले आई का यूज कर सकता हूँ। अब इसके लिए हम देखता है कि यूहाओ योयो को थैंक यू कहता है, जिस पर योयो भी इसे वेलकम बोलती है और फिर कहती है कि इसके लिए तुम्हें खुद को भी थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन तभी हम देखता है कि वो किसी और के बारे में भी बात करने लगती है और इसीलिए यूहाओ उससे पूछता है कि कौन। जिसके बाद हम देखता है कि योयो ने तुरंत इसे कोई बुक दे दिया था और इसीलिए यूहाओ भी इसे देखने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि ये बुक असल में टैंक्स ने दिया है और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मैं टैंक सेक्टर का फाउंडर हूँ। तब इसके बारे में पढ़कर यूहाओ भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। इसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि ये बुक असल में पिल्स एंड पॉइजन टैबलेट्स का एक अंश है, जो कि टैंक सेक्टर के स्वाल्टियन बाउलुओं का हिस्सा है। फिर उसमें लिखा हुआ था कि पॉइजन और मेडिसिन के यूज करने के जितने भी तरीके हैं वे सभी असल में लोगों को बचा भी सकते हैं और इसी के साथ वे उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने फियर्स के सेंस को मत खोना और इसे सावधानी से ट्रीट करना। तभी योयो कहने लगती है कि तुम जल्दी से इसे रीड करो और फिर इसे मुझे वापस करो। मगर तभी हम देखता है कि वांगचू इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और इसीलिए योयो अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन अब हम आगे देखता है कि लव सिक हार्ट ब्रोकन के बारे में लिखा हुआ था, जिसे असल में केवल एक लवर ही यूज कर सकता है और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लावर है। तभी टैंक्सन बताने लगता है कि मेरे सोल को बचाने के लिए बुसिया अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए इस हर्ब के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होने की जरूरत होती है। फिर टैंक्सन आगे कहता है कि गॉडरेल में जाने से पहले मैंने आइस फायर आई को निकाल लिया था और इसे मैंने रिप्लांट करके सही आदमी के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी अब इसे हासिल करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो योयो से कहता है कि क्या तुम अब मुझे वहाँ पर लेकर चल सकती हो। तब हम देखते हैं कि योयो भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और फिर भी यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से हम देखता है कि इनके सामने कुछ होने लगता है और अब वो हर्ब भी इनके सामने आ गई थी और इसीलिए योयो यूहाओ से कहती है कि ये वही है। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन वही उधर हम देखता है कि टियानमेन भी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि अभी तक यूहाओ के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे और इसीलिए वो कहता है कि ये तो टेंजिबल रिल में एंटर हो गया है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि यूहाओ को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो वांग को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। तभी हमें पता चलता है कि इसे ले पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसे लेते समय अपने बिलापन के बारे में सोचना होगा और फिर इसके पेटल्स के ऊपर अपना ब्लड डालना होगा। लेकिन हम देखता है कि हर भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती और इसीलिए यूहा इस बात से परेशान होता है कि ऐसा क्यों होने लगा। तभी योयो कहने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी फीलिंग उतनी सिंसियर नहीं है और इसीलिए ये अल्टीमेट आइस नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारा ब्लड को फ्रीज कर दे। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि यूहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इस पर अपना और ज्यादा ब्लड को डालने लगता है। मगर इसके बाद भी वो हर भी से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांगचू को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो यूहा से कहती है कि तुम इसे बंद करो। तभी योयो कहने लगती है कि यांग चुआन का एट्रीब्यूट अल्टीमेट फायर है, इसीलिए तुम इसे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका वजह से तुम जलकर मारे जाओगे। तभी हम देखता है कि वांगचू इसे कुछ भी करने से रोकने लगती है और कहती है कि तुम भी इसमें मारे जाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि यूहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अल्टीमेट फायर को सीधा अपने हाथ में ले लेता है और हम देखता है कि वो इसे पीने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख वांगचू और योयो भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। वही उधर हम देखता है कि अल्टीमेट फायर की वजह से यूहा का हाथ बहुत बुरे तरीके से जलने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो वांग को बचाने के लिए इसे पीना भी शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि इसके वजह से यूहा की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि यूहा पीछे नहीं हटता और वो किसी तरह से इसे पी जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वही वांगचू भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी के लिए इतना सब कर सकता है। लेकिन अब अल्टीमेट फायर का वजह से हम देखता है कि यूहा की कंडीशन काफी खराब हो गई थी, क्योंकि इसका वजह से इसके सारे इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज होने लगते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि इसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर आने लगा था। लेकिन अब आखिरकार इस तरह से वो इस टेस्ट में पास हो गया था और हम देखता है कि वो इस हर्ब को ले लेता है। वही उधर हम देखता है कि वांगचू इस बात से काफी डर गई थी, क्योंकि इस समय यूहा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूहा काफी खुश होता है और कहता है कि वांग मैं इसमें कामयाब हो गया। लेकिन तभी हम देखता है कि वो वहाँ से नीचे गिरने लगता है और इसीलिए वांगचू तुरंत उसे संभालने के लिए जाने लगती है। वही उधर हम देखता है कि वांग भले ही बेहोश होती है, लेकिन फिर भी उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि यूहा की कंडीशन
बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए वांगचू को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर कहती है क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों के लिए अपना लाइफ छोड़ना इतना आसान है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि युहा को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो वांगचू को हर्ब देते हुए कहता है कि तुम इस वांग को दे देना। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वांगचू भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो योयो से पूछती है कि क्या ये मर जाएगा। तब इस पर योयो कहती है कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही वांगचू इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है कि अगर युहा यहाँ पर मर गया तो फिर मैं तुम्हें से भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए वांगचू कहती है अच्छा होगा कि तुम इसे बचाने का कोई सोल्यूशन बताओ। तब इस पर योयो कहती है कि वैसे तो इसका कोई तरीका नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि तुम इसे बचा सको। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वहाँ पर फिर से वही पावर जनरेट होने लगती है और हम देखता है कि वही हर्ब फिर से वहाँ पर आ गई थी। लेकिन वही अब हम देखता है कि वांगचू युहा को वापस लेकर आ गई थी, जहाँ इसे देखते ही सभी भागते हुए तुरंत इसके पास में आते हैं और हम देखता है कि वे तुरंत युहा को अंदर ले जाते हैं। तभी हम देखता है कि एक सीनियर अपने पावर का यूज करने लगते हैं ताकि वे इस तरह से युहा को हिल कर सके। लेकिन वही हम देखता है कि वे भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो वांगचू से पूछता है कि युहा को ऐसी कंडीशन कैसे हो गई। तब इस पर वांगचू बताते हैं कि इसने जबरदस्ती 5 लेवल के स्प्रिंग वाटर को पी लिया जिसकी वजह से इसका हार्ट से ब्लड आने लगा और इसीलिए आखिर में इसकी कंडीशन ऐसी हो गई और इसीलिए हार्ट ब्रोकन हार्ट को लेते हुए इसकी कंडीशन ऐसी हो गई। वही उधर हम देखता है कि सीनियर भी लगातार अपने हीलिंग पावर का यूज कर रहे थे लेकिन असल में इसका कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वही उधर हम देखता है कि सेंसी भी इस बात से काफी उदास हो गया था और कहता है कि क्या सच में तुम वांग के लिए अपने लाइफ को भी नहीं चाहते। तभी मास्टर स्वान सीनियर से पूछता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। तब इस पर सीनियर कहता है कि ये बहुत बुरे तरीके से जल गया है इसीलिए इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई सीक्रेट पावर है जो कि इसे जिंदा रख रही है। तब इस पर बेई कहता है ऐसा लगता है कि वांगचू ने युहा को बचाया है। लेकिन वही मास्टर स्वान को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है। तब सीनियर कहता है कि उसने अपने बॉडी में हेवन और अर्थ के बहुत सारे एनर्जी को कलेक्ट कर लिया है जिसकी वजह से मैं अपना सोल पावर का यूज करके उसे हिल भी नहीं कर सकता। अब इसीलिए वो सीनियर कहता है कि हमें इसे अपने आप ही हिल करने का वेट करना होगा जब तक ये होश में ना जाए। लेकिन अब इसका बारे में सुनकर मास्टर स्वान भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर वे पूछते हैं कि वांग की कंडीशन कैसी है। तभी हम देखता है कि सीनियर वो हर्ब लेकर वांग के पास आते हैं और फिर हम देखता है कि उन्होंने इसके पास में रख दिया था जिसके बाद हम देखता है कि इसकी पावर वांग के बॉडी में जाने लगती है और इसीलिए वे सभी इसके होश में आने का वेट करने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद हम देखता है कि वांग सच में होश में आ गई थी और इसीलिए वे इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि उसे भी युहा के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो इनसे पूछती है कि युहा को कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर सियाही से बता देती है कि वो तुम्हें बचाने के लिए मेडिसिन लाने के लिए गया था और इसीलिए वो इसमें जिसका वजह से वो इसमें इंजर्ड हो गया है। तब इसका बारे में जानकर वांग तुरंत युहा के पास में जाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। लेकिन इसके बाद जब वो युहा को ऐसे कंडीशन में देखती है तब हम देखता है कि वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती और उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। फिर हम देखता है कि वो तुरंत दौड़ते हुए इसके पास में आ जाती है जहाँ वो देखते हैं कि इसकी कंडीशन तो सच में बहुत ज्यादा खराब है और इसके अलावा इसके नेक और इसके चेस्ट पर कोई पैटर्न भी बन गया था। जिसके बाद हम देखता है कि वांग इस बात से और ज्यादा उदास हो जाती है और वो युहा के लिए रोने लगती है। तभी बेई बताता है कि इसे वांगचू ने बचाया है जिसके बारे में जानकर वांग इसके लिए वांगचू को थैंक यू कहती है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो युहा को बिल्कुल भी अकेला छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं भी तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगी जब तक कि तुम होश में नहीं आ जाते। फिर हम देखता है कि समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और फिर वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन इसी के साथ वो कहती है कि अगर तुम मर गए तो फिर मैं भी अकेले कभी भी जिंदा नहीं रहूंगी। फिर हम देखता है कि वो युहा के साथ में बिताए हुए सारे पल को याद करने लगती है जहाँ पर युहा ने कहा था कि मैं तुम्हारा टीममेट हूँ लेकिन वांग उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। अब इसी तरह हम देखता है कि वो बाकी चीजों के बारे में भी याद करने लगती है जहाँ पर कि उनके बीच में कई बार कंपटीशन हुआ था लेकिन उन दोनों में से कोई भी इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। इसके बाद हम देखता है कि वांग युहा का ख्याल रखने लगती है और इस तरह से धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। लेकिन वहीं हम देखता है कि बाकी लोग भी बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वे सभी भी युहा के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि युहा भले ही बेहोश पड़ा था लेकिन इसके बाद भी वांग एक एक करके सारी चीजों के बारे में बता रही होती है। तभी इसी बीच हम देखता है कि वांग इसे किस भी करती है इसीलिए उसे युहा के साथ में बिताए हुए और पल भी याद आने लगते हैं जहाँ पर कि युहा ने इसे प्रपोज किया था।